सोचो आपने जो एक ऑर्डर के लिए 20 रुपए डिलीवरी चार्ज दिया था, वही पैसा डिसाइड कर रहा है कि इंडिया का असली फूड किंग कौन बनेगा, जोमेटो या स्विगी। हर दिन आपके एक क्लिक के साथ एक बड़ी जंग चलती है। सवाल सिर्फ इतना है, इस रेस को जीतेगा कौन। एक तरफ जोमेटो जो छोटे कैफे और दुकान के मेन्यू को डिजिटल दुनिया तक ले गए, और दूसरी तरफ स्विगी जो अपने तेजी से डिलीवरी और डिस्काउंट के लिए फेमस हुआ। दोनों एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, आपके अगले खाने के ऑर्डर के पीछे। लेकिन असली कहानी सिर्फ डिस्काउंट और डिलीवरी की नहीं है। असली गेम है $1 बिलियन एम्पायर बनाने का। कभी आपने नोटिस किया है, एक दिन जोमेटो पर 150 का बर्गर मिलता है, अगले दिन वही बर्गर 120 रुपए का स्विगी पर मिलता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑर्डर किधर से करूं। यह कंफ्यूजन आपके लिए छोटी बात है, लेकिन जोमेटो और स्विगी के लिए ये है असली मार्केटिंग वॉर। आपको लगता है आपने सस्ता ऑर्डर कर लिया, पर असली जीत उनकी होती है क्योंकि आप उनके प्लेटफॉर्म पर रुक गए। अब एक सवाल मेरा आपसे है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐप ज़्यादा पैसा कमाता होगा, जोमेटो या स्विगी? कमेंट में बताइएगा। सच ये है कि दोनों ही कंपनीज हर एक ऑर्डर पर घाटा खाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको 20 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है, लेकिन असल में एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए इन्हें 40 से 50 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मतलब हर एक समोसा, पिज्ज़ा, बिरयानी उनके लिए एक लॉस का डील है। फिर भी ये कंपनीज जो है करोड़ों उड़ा रही है। आंसर एकदम सिंपल है, मार्केट कैप्चर। जितना ज़्यादा यूज़र इनके पास होंगे, उतना ज़्यादा फ्यूचर में पैसा कमाने का चांस मिलेगा। इसी वजह से जोमेटो ने अपना IPO लॉन्च किया और स्टॉक मार्केट से हज़ारों करोड़ों जोड़ लिए। स्विगी ने अभी तक क्या किया भाई? स्विगी ने अभी तक IPO का वेट कर रहा है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टर का पैसा है जो इस गेम को चलाता है। आपको लगता होगा ये फाइट सिर्फ फूड डिलीवरी की है, लेकिन असली गेम और भी बड़ा है। जोमेटो ब्लिंकिट के थ्रोट क्विक कॉमर्सर में घुस चुका है। स्विगी इंस्टामार्ट के थ्रोट किराने की दुकान तक आपके घर ला रहा है। आज का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पिज्ज़ा जल्दी कौन लाता है, सवाल यह है कि कल का अमेज़न ऑफ फूड और ग्रोसरीज कौन बनेगा। और सोचो, दोनों कंपनीज AI डाटा और शायद फ्यूचर में ड्रोन्स तक यूज करेगी। मतलब आपने ऑर्डर किया और 10 मिनट में खाना आपके बालकनी में लैंड करेगा। साउंड क्रेजी, लेकिन ये फ्यूचर है। दोनों चेज कर रहे हैं, पर ये कंपनीज जो अपनी मार्केटिंग के लिए दावा करती है कि 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी वरना पैसा वापस, अपने वादे को पूरा करने के लिए ये कंपनियां प्रेशर बनाती है डिलीवरी बॉय पर कि 10 मिनट में डिलीवरी हो जानी चाहिए, वरना इस डिलीवरी का बिल अपनी जेब से भरोगे। इस वजह से डिलीवरी बॉय इतनी जल्दी में होता है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता और जल्दी से जल्दी डिलीवरी पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर वो ट्रैफिक के कारण थोड़ा सा लेट भी हो जाता है तो हम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया हो, ऐसा हम लोग उसके साथ, और यही बहाना बताकर उसे पैसे नहीं देते और वहाँ ओनर उसकी जिसकी वजह से आपने सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी न्यूज़ सुनी होगी। जल्दबाजी के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती है कि डिलीवरी बॉय के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। ट्रैफिक के कारण थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, कोई बात नहीं। और अब आखिरी सवाल, जोमेटो और स्विगी दोनों के लिए असली दुश्मन एक दूसरा नहीं है, असली दुश्मन है टाइम। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा प्रॉफिट बनने में, उतना ज़्यादा इनके इन्वेस्टर का पार्टीशन खत्म होगा। अगर एक गिरता है तो दूसरा किंग बनेगा। तो अगले दफ़ा जब आप भूखे होंगे और मोबाइल खोलेंगे और आपके सामने जोमेटो और स्विगी दोनों के ऑप्शन आएंगे, समझ लो आप सिर्फ फूड ऑर्डर नहीं कर रहे, आप डिसाइड कर रहे हो कि इंडिया का अगला फूड एम्पायर कौन होगा। सवाल अब आपसे है, आप कल किस ऐप का बटन